तदत्तनामार्जनं भवमहादावाग्निर्वापनं श्रेयकैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम्। तत्र निज सर्वशक्ति ही अर्पिता, ये दूसरी कृपा, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। नाम प्रकट करना भी बहुत बड़ी कृपा, उसके बाद फिर उसमें सारी शक्ति भर देना, ये बहुत बड़ी कृपा है। ये सर्वशक्तिमान भगवान के बस की बात है और किसी के बस की बात नहीं। शक्तियाँ भर दे नाम में। हम में शक्ति आ जाए तो हम ऑफिस कभी ना जाएं काम करने के लिए। नाम वहाँ पे शक्ति भर के वहाँ छोड़ा है जाके, नाम सब काम कर रहा है। चेतो दर्पण मार्जन भव महादाव, अब में है ही नहीं, वो पावर ही नहीं। हमारे कहने से हमारे बच्चे मान ले तो वही बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट समझते हैं हम लोग। तो आपने अपनी स्वरूप शक्ति की सारी शक्ति एवं संपूर्ण सामर्थ्य को उन मुख्य नामों में भर दिया। मुख्य नामों की बात हो रही, विविध शास्त्रों के वचन इसके प्रमाण हैं। अब निज सर्वशक्ति भरी है नहीं भरी है, तो अब शास्त्र का प्रमाण सुनिए। भगवान की स्तुति करते हुए चित्रकेतु कहते हैं, नहीं भगवन् अघटितम् इदं त्वद्दर्शनान् नृणाम् अखिल पापक्षयं यन्नाम सकृत् श्रवणात् पुक्कशो अपि विमुच्यते संसारात्। पुक्कशो अपि विमुच्यते संसारात्। पुक्कश माने चंडाल, नीच चंडाल भी इस संसार से मुक्त हो जाता है। यन नाम श्रवणात्, उस नाम को सुन करके और सकृत श्रवणात्, एक बार सुन करके। एक बार आपका नाम सुना किसने? चंडाल ने, कुत्ता खाने वाला, कुत्ता खा के हजम कर जाए जो, उस व्यक्ति ने एक बार नाम सुना कृष्ण का और संसार से उसका उद्धार हो गया। ये चित्रकेतु कह रहे हैं भगवान को याद करके, जब इंद्र उनके ऊपर वज्र छोड़ रहा है। इंद्र को स्वर्ग का शासन बहुत प्रिय है, कहीं बलि न ले जाए, कहीं ये न ले जाए, कहीं वो न ले जाए। लेकिन ये देखो असुरों के बीच में पैदा होकर के चित्रकेतु, स्वर्ग का राज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मरते समय भगवान की स्तुति कर रहा है। ये है नारायण परा सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। वो वज्र से नहीं डर रहा है, असुर हो करके हम कोरोना से डरेंगे? ये कौन सा वज्र है? कुछ नहीं, किसी बात से डरने की जरूरत नहीं। असुर हो करके वो नहीं डरा, असुर योनि में जन्म लेकर के। हाँ, तो चित्रकेतु शिव जी का मित्र, बहुत बड़ा डिवोटी था। तो नहीं भगवन अघटितम इदम त्वद्दर्शनान् नृणाम, आपका दर्शन जो मनुष्य कर ले उसके लिए अघटितम क्या है? क्या चीज असंभव है? नहीं भगवन अघटितम इदम, इस जगत में कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं है। त्वद्दर्शनात् नृणाम अखिल पापक्षयम, आपका दर्शन तो सारे पाप समाप्त कर देता है। दर्शनम पापनाशनम। यह नाम श्रवणात् पुक्कशो अपि, यह नाम सकृत श्रवणात्, सकृत माने एक बार, सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मलनाशनम। यह नाम सकृत श्रवणात् पुक्कशो अपि विमुच्यते संसारात्। आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। यह कोई असंभव बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम एक बार श्रवण करने से ही नीच चंडाल भी संसार से मुक्त हो जाता है। फिर विष्णु धर्मोत्तर में कहा गया, ये श्रुति स्मृति और पुराण तीनों में से उदाहरण दे दिए गए हैं। किस बात को सिद्ध करने के लिए? नाम में सारी शक्ति भरी है, उस बात को प्रूव करना है शास्त्र प्रमाण के द्वारा।
क्योंकि वेद नहीं मानेंगे, शास्त्र नहीं मानेंगे तो नास्तिक व्यक्ति है, और इसीलिए ये प्रमाण दिया जा रहा है। विष्णु धर्मोत्तर में कहा वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजाति भी तावन्ति हरिनामानि कीर्तितानि न संशयः। वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजाति भी, जो द्विजाति हैं, जो द्विज हैं, वो लोग वेद पाठ करते हैं। गुरु के पास गए और जनेऊ धारण किया और वेद पाठ चालू किया। द्विज होने का एक प्रमाण कि दूसरा जन्म इसका हो गया है, जनेऊ दे दिया गुरु ने, अब ये वेद पाठ करेगा मेरे अंडर में रह करके। ये केवल एक साइन होता था। तो द्विजों द्वारा जिस परिमाण में वेदाक्षरों का पाठ होता है, उतने ही परिमाण में गौण रूप में भगवान के नाम कैसे थे? दो प्रकार के, एक गौण और मुख्य। तो अब गौण रूप में ये क्या कर रहा है? हरि नाम का कीर्तन ही कर रहा है। वेद पाठ कर रहा है माने गौण रूप में हरि नाम कर रहा है। इसमें कोई संचय नहीं है। वेदाक्षराणि यावन्ति पठितानि द्विजाति भी तावन्ति हरि नामानि कीर्तितानि न संचय। ठीक, तो वेद पढ़ने का मतलब भगवान के गौण नामों को लेना। फिर कह रहे हैं ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदाप्यथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तं हरिरित्याक्षरद्वयम्। अब एक तो वेद पढ़ रहा था, वो गौण नाम ले रहा था। जितना वेद पढ़ रहा था उतना गौण नाम ले रहा था, लेकिन किसी ने दो अक्षर का नाम ले लिया। दो अक्षर का शब्द हरि है लेकिन बड़ा सलोना, इसने संकट टाले भारी भारी हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि। तो ये दो अक्षर का जो हरि नाम है, हरि, उसकी महिमा गा रहे हैं। जिन्होंने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण किया है, तो उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद सबका पाठ कर लिया है, ऐसा समझना चाहिए। हरि हरि बोल। पढ़ लिए चारों वेद, और हरि हरि बोल करने से 2 बार पढ़ लिए। हरि 2 बार ले लिया ना, एक बार में 4 वेद होते हैं। तो पता नहीं कितनी बार वेद पढ़ लिया। ठीक है, वेद पढ़ के आखिर करना क्या है? हरि नाम ही तो करना है। हरि नाम कर रहा है माने वेद पढ़ चुका। अब कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज से के लिए पूछे अपने बगल वाले से, इन्हें हाई स्कूल किया है? इसका मतलब जानता ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनता कौन है। उसको कुछ पता ही नहीं है होता क्या है। हरि नाम की महिमा जिसको नहीं मालूम है, वही व्यक्ति इस तरह की बात करेगा। अरे हम तो वेद पढ़ते, हम ये चैंटिंग वैंटिंग नहीं करते। अच्छा ठीक है, बड़ी मेहनत करते हो भाई। यहाँ तो हरि नाम लेकर के 4 वेद 1 सेकंड में खत्म करते हैं हम तो। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदाप्यथर्वणः अधीतास्तेन येनोक्तं हरि इत्यक्षरद्वयम्। अधीता, अधीता माने जिसने पढ़ लिया और पढ़ा दिया वेद। ठीक है, अब स्कंद पुराण क्या कह रहा है? पुराण का वचन देखिए। माँ ऋचो माँ यजुस्तात माँ साम पठ किंचना। ये और आगे बढ़ गए स्कंद पुराण। गोविंदेति हरेर नाम गेयम गायस्व नित्यशः। करे माँ ऋचो माँ यजु तात माँ साम माँ पठ किंचना। कुछ मत पढ़ो, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। गोविंदेति हरेर नाम। गोविंद की नगरी वाले बड़े खुश हो रहे हैं। गोविंदेति हरेर नाम गेयम गायस्व नित्यच। गोविंद का नाम लो
यही गाया करो बस, कोई ज़रूरत नहीं वेद पढ़ने की। इसलिए ऋग, साम, यजुर, अथर्व इनका पाठ मत करो। स्कंद पुराण का आदेश हो गया, केवल गोविंद इस नित्य गेय, गाने योग्य नित्य गेय हरि नाम का ही सदा सर्वदा कीर्तन किया करो। भगवान के मुख से निकले हैं वेद, उसी को 18 पुराणों में समझाया गया है कथा के माध्यम से, उसकी शिक्षाओं को। और लेकिन गोविंद नाम के आगे तो वेद भी कुछ नहीं है, मना कर रहे हैं कि मत पढ़ो, ऐसा बिल्कुल क्लियर आदेश। कहने का मतलब टाइम वेस्ट मत करो, तुम कलयुग के जीव हो, तुम्हारा पल का भरोसा नहीं है, वेद क्या पढ़ने बैठ गए। अगर वेद इतने इंपॉर्टेंट होते तो प्रभुपाद जी सबसे पहले वेद की व्याख्या किए होते। नहीं, प्रभुपाद जानते हैं टाइम कितना कम है, उनके तात्पर्य पढ़ के समझ में आ जाता है। वो पहले अध्याय से शुरू करते हैं भक्ति योग। वो भगवत गीता अगर प्रभुपाद की पढ़ो यथारूप तो तुम कहोगे कि 18 अध्याय में भक्ति योग है। भक्ति योग के सिवा कुछ है ही नहीं। हर तात्पर्य के आखिरी की 4 लाइन देख लो, भक्ति योग पढ़ा हुआ है उसके अंदर। पद्म पुराण का कहना है, अवमन्य च ये यान्ति भगवत कीर्तनम नराः ते यान्ति नरकम घोरम तेन पापेन कर्मणा। देखिए और एक स्टेप आगे निकल गया पद्म पुराण। जो लोग भगवत कीर्तन की अवज्ञा करते हैं, अभी इसका आदेश आया वेद मत पढ़ो, नाम कीर्तन करो, या यूं कहें गुरु ने आज्ञा दी 16 माला जप करेंगे, हमने खुद जाके एक्सेप्ट किया कि हम 16 राउंड्स करेंगे, लेकिन वो नाम कीर्तन की अवज्ञा कर रहा है, नहीं जप रहा है। जो लोग भगवत कीर्तन की अवज्ञा करते हैं, चांड डांस टेक प्रसादम, चांड सबसे पहले, वे लोग पाप कर्म से घोर नरक में पतित होते हैं, घोर नरक में जाना पड़ता है। हरि नाम की अवज्ञा कर दी थी। मतलब तुमको इतना इजी करके दिया, इतनी वैरायटी नाम की दे दी, उसको जपने का कोई काल निर्धारित नहीं किया, उस नाम में पूरी शक्ति भर दी। माने जो वेद में था ज्ञान शक्ति भी उसमें भर दी नाम में। इसीलिए तो हरि नाम लेने से वेद पढ़ लिया, गोविंद नाम लो वेद पढ़ो ही मत, ऐसे ऐसे आदेश आ रहे हैं। तो वेद में तो ज्ञान है, भगवान के बारे में ज्ञान है, और उसी को पढ़ने के लिए मना किया जा रहा है। लेकिन हरि नाम लेने को भी कहा जा रहा है, केवल वेद पढ़ने को मना नहीं किया जा रहा है। जो हरि नाम कर रहा है उसको मना किया जा रहा है। तुम टाइम बर्बाद ना करो। श्रीमद् भागवत का कीर्तन करने से पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एतन् निर्विद्यमानानाम इच्छताम अकुतो भयम, फेमस श्लोक है। योगिनाम नृपनिर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम। नृपनिर्णीतम, हे राजा ये निर्णय हुआ है। किसने निर्णय लिया है? बड़े बड़े हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, सुखदेव गोस्वामी के पूर्ववर्ती आचार्य कौन है? व्यासदेव हैं, नारद मुनि हैं, ब्रह्मा जी हैं। इन सब का निर्णय सुनो। हे राजन, जो लोग संसार में दुख का अनुभव करके विरक्त हो गए, एकांतिक भक्त हैं, यानी एतन निर्विद्यमाना नाम, जो निर्विद्य हैं, निर्वेद हैं, उनको इस संसार के सुख से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी वैरायटी के लोग क्या हैं? जो स्वर्ग और मोक्ष दोनों की कामना करते हैं। इच्छताम अकुतो भयम।
और तीसरे जो हैं, जो आत्माराम योगी हैं, योगी नाम, उन सब के लिए एक आदेश है शास्त्रों का। उन सब के लिए समस्त शास्त्रों का एवं पूर्ववर्ती आचार्यों का यही मत है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से कीर्तन करें। सुखदेव गोस्वामी का प्रश्न था, क्या करना चाहिए मरणासन्न व्यक्ति को? मेरे पास खाली 7 दिन हैं, अब आप लोग बताइए, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि सब इकट्ठा हुए हैं, क्या करना चाहिए, क्या ड्यूटी है मेरी? हरि नाम का कीर्तन। शुरू करने से पहले, भागवत शुरू करने से पहले सुखदेव गोस्वामी ये बात कह रहे हैं, एतन निर्विद्यमाना नाम इच्छताम अकुतो भयम। हर एक के लिए वही चीज़ है, विरक्त हो, चाहे आसक्त हो, चाहे स्वर्ग चाहता हो, नहीं चाहता हो, आत्मा राम हो, कुछ हो, हरे नामानु कीर्तन। हरि भक्ति विलास। और ऋग्वेद का वचन है कि हे विष्णु, आपका नाम चित स्वरूप है, जड़ नहीं है, चेतन स्वरूप है। चित माने चेतन, जड़ और चित, जड़ जगत, चित जगत, भौतिक जगत, वैकुंठ जगत। तो आपका नाम जड़ नहीं है, आपका नाम चित स्वरूप है, इसलिए वह स्वप्रकाश रूप है। ये इसके अंदर क्या क्या भरा है, ये स्वयं को खुद ही प्रकाशित करता है। जैसे आपको कोई दूसरी वस्तु प्रकाशित नहीं कर सकती, आप स्वयं को प्रकाशित करते। सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुरत्य, वो स्वयं स्फुरित होगा। तुम्हारा काम क्या है? सेवा में लगो। सेवा कहाँ शुरू करो? जीभ से शुरू करो, ठीक है। निर्गुण वस्तु को समझने के लिए साधन क्या है? कान। सुन लिया, तत्व से जान लिया, अब भाव समन्वित होकर भजन करो, वो तो जीभ से होगा। अब सेवा चालू हुई। सुना किस लिए था? सेवा कर सकें, इसलिए सुना था। कहीं भी जॉब पे जाता है आदमी, 6 महीने अप्रेंटिस पहले ट्रेनिंग लेता है ना, सुनता है ट्रेनर की बात, सुन सुन के जब मैच्योर हो जाता है, अब उसको काम दे दिया जाता है, चलो करो। तो ऐसे ही हमको भी पहले सुनना है भगवान के बारे में, और उसके बाद करना है। करना कहाँ से स्टार्ट होगा? जीभ से सेवा लगेगी हमारी, यहाँ से काम शुरू होगा। तो हे विष्णु, आपका नाम चित स्वरूप है, इसलिए स्वप्रकाश रूप है। अतः नामोच्चारण की महिमा का भली भांति ज्ञान नहीं रहने पर भी, नामोच्चारण की महिमा का भली भांति ज्ञान नहीं है किसी को, न रहने पर भी यदि थोड़ी सी भी महिमा जानकर, थोड़ा ही नाम की महिमा जान ली, हम लोग श्री भगवान के नामों का उच्चारण और संकीर्तन करें थोड़ी महिमा जान करके भी, तो हम लोग तद विषयक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेंगे नाम के बारे में। क्योंकि ये नाम स्वयं प्रकाश है, ये अपनी महिमा खुद ही प्रकाशित कर देगा आपके हृदय में, चिंता ही मत करो। हम लोग ये थोड़ा ही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये नाम की कोई पूरी महिमा है क्या? नाम की पूरी महिमा तो शिव जी जानते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि सकृदुच्चारितं येन हरिः इत्यक्षरद्वयम् बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जो निरपराध होकर हरि इन 2 अक्षरों का एक बार भी उच्चारण करता है, वह भगवत चरणारविंदों की सेवा प्राप्ति के लिए कृत संकल्प हो जाता है कि अब तो हमको सेवा चाहिए। एक बार किसी ने हरि नाम ले लिया निरपराध होकर, सेवा के लिए उसका संकल्प बढ़ जाएगा। इसीलिए बहुत से लोग हैं वो डरते हैं नाम लेने से, घबरा जाते हैं, कहते हैं नाम नहीं लेंगे, भाग जाते हैं घर छोड़ के। मालूम है आज संकीर्तन होना है तो भाग जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग पड़े कि रहेंगे तो ऐसा ना हो कोई कह दे कि चलो। तो सकृत उच्चारितम ये ना, एक बार भी कहीं हरि का नाम ले लिया तो ये हरि नाम क्या करेगा?
कृत संकल्प कर देगा सेवा के लिए, इतना पावरफुल है। श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद के 3 अध्याय के 24वें श्लोक में कहा गया, यदश्मसारं हृदयं बतेदं यद्गृह्यमाणैः हरिनामधेयैः न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हर्षः। सूत जी कह रहे हैं कि वह हृदय नहीं है, वो लोहा है। कौन सा हृदय लोहा है? जो भगवान के मंगलमय नामों का श्रवण कीर्तन करने पर भी पिघल कर उनकी ओर बहने नहीं लगता। नाम कीर्तन किया और नाम से आकर्षण नहीं हुआ, उनकी ओर चला नहीं। जिस समय हृदय पिघल जाता है उस समय नेत्रों में आंसू छलकने लगते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है, आनंद से भर जाता है। पूर्ण अमृत आस्वादनम का एक अर्थ ये भी है कि पूर्ण यानी पूर्ण शरीर, चाहे स्थूल हो सूक्ष्म हो, सब का सब रोम रोम बिल्कुल आनंद से भर जाता है नाम से। पूर्ण अमृत आस्वादनम। हरि भक्ति विलास किसने लिखा है? सनातन गोस्वामी। मधुरम 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 मेतद मंगलम मंगलानाम सकल निगमवल्ली सत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवरम नरमात्रम तारयेत कृष्ण नाम। हे भृगुवर, यह कृष्ण नाम मधुर से भी मधुरतर है, सब प्रकार के मंगलों में भी परम मंगल स्वरूप है। मंगलम मंगलानाम तथा संपूर्ण वेद रूपी कल्पलता का विशुद्ध चिन्मय नित्य सत्य फल स्वरूप है। वेद का फल है ये। वेद पढ़ा, खूब स्टडी किया, अब क्या करेगा? कीर्तन। वेद का फल है। तो जो हरि कीर्तन कर रहा है उसको फल आ गया उसके पास, उसको पेड़ क्या जरूरत है? आम खाओ पेड़ न गिनो। खा रहा है आम, हरि नाम ले रहा है, सत फल स्वरूप है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत को भी वही कहा गया कि वेदों के वृक्ष का पका हुआ फल है। हरि नाम को भी यहाँ पे सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि वेदों का पका हुआ फल है। ये दोनों एक चीज़ है बिल्कुल। तो यदि कोई मनुष्य श्रद्धा या अवहेलना पूर्वक जैसे भी हो किंतु निरपराध होकर एक बार भी हरि कीर्तन करे तो यह श्री कृष्ण नाम उसी समय कीर्तनकारी मनुष्य का संसार से उद्धार कर देता है। एक बार भी अगर निरपराध होकर के नाम ले लिया उसी समय उद्धार कर देगा ये भी वेद का पका फल, भागवत भी वेद का पका फल। सब शास्त्रों के लिए नहीं कहा गया निगम कल्पतरो, वो तो सब निगम कल्पतरो हैं और ये पका हुआ फल है भागवत। भागवत और हरि नाम इन दोनों को एक कहा गया। तो ये सनातन गोस्वामी के वचन हैं। गीत्वा च मम नामानि विचरेन् मम सन्निधौ इति ब्रवीमि ते सत्यम क्रीतोहम तस्य च अर्जुन। अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं तुमसे एक बात बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। इति ब्रवीमि ते सत्यम, मैं तुमको बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ। क्या? कि वो मुझे खरीद लेता है। क्रीतो अहम तस्य, मैं उसके द्वारा खरीदा जाता हूँ। हे अर्जुन, किसके द्वारा? गीत्वा च मम नामानि, जो मेरे नाम गाता है, और विचरेन् मम सन्निधौ,
मेरे सानिध्य में विचरण करता है। नाम और मुझ में भेद नहीं है, तो कहीं भी आता है, जाता है, चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, कुछ भी करता है, नाम लेता रहता है, इसका मतलब मेरे साथ रहता है। तो गीत्वा च मम नामानि विचरेन मम सन्निधौ, और मेरे साथ वो विचरण करता है। तो मैं तुमको सच सच बता रहा हूँ, वो मुझे खरीद लेता है। खरीद लो, आपके हाथ में। कितनी सरलता से भगवान बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरा नाम गाओ बस। विचरेन मम सन्निधौ, सन्निधौ मने भगवान को हर समय स्मरण भी करते रहना चाहिए। नाम ले रहे हो, भगवान का स्मरण नहीं, किसी दूसरी बात का चिंतन होने लग गया तो विचरेन मम सन्निधौ नहीं रहा, है ना। सानिध्य तो तब है जब हम स्मरण भी उन्हीं का कर रहे हो, मन मेरा पूरी तरह से भगवान में ही हो, तब सानिध्य कहलाता है। भगवान मन ही तो मांग रहे हैं, मन मना भव, ठीक है। कहीं भी नहीं कहा गीता में 700 श्लोकों के मत तना भव, में तन को जो है मुझ में लगा दो, है ना। मन को मुझ में लगाओ, और मन को मुझ में लगाने के लिए प्रोसेस में बता दिया कि जिह्वा को सेवा में लगाओ। यहाँ से तुम्हारी सेवा स्टार्ट हो जाएगी, और फिर फाइनली क्या होना है, मन चाहिए मुझे तुम्हारा। फाइनली हमको मन चाहिए। ये सब तो हम छुड़ा देंगे तुम्हारा स्थूल सूक्ष्म देह, ये तो नाम के द्वारा हम तुम्हारा सब छुड़ा देंगे, ये हमको चाहिए थोड़ी। तुमको देंगे हम चिन्मय देह से करना सेवा फिर कार्य से। तो भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्णः शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। श्री कृष्ण नाम चिंतामणि के समान सर्वार्थ प्रदाता है, सब लाभ देने वाला, सर्व अर्थ प्रदाता। वे स्वयं कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, चैतन्य है और रस विग्रह है। चैतन्य मन जड़ नहीं है नाम, और रस विग्रह आनंद से भरा हुआ है, पूर्ण है, माया से परे है, नित्य मुक्त है। क्योंकि श्री कृष्ण नाम और श्री कृष्ण स्वरूप नामी दोनों अभिन्न तत्व हैं, किसी मामले में नाम कम नहीं है। पद्म पुराण में कहा गया, ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने कहा, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। पद्म पुराण में फिर कह रहे हैं, अतः कृष्ण नामादि न भवेद् ग्राह्यम् इंद्रियैः सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यत। इसलिए कृष्ण नाम रूप गुण लीला ये प्राकृत चक्षु कर्ण इत्यादि के द्वारा ग्राह्य नहीं होगा। सेवा में लगो, सेवा में लगोगे तो स्वयं स्फुरित होगा। ये किसी मटेरियल एक्टिविटी से ये वश में होने वाला नहीं है, सेवा से इम्प्रेस हो जा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आत्मा राम है, वो सेवा चाहिए ही नहीं, फिर भी तुम्हारी सेवा से इम्प्रेस हो रहे हैं, कौन छोटी बात है। और तुम्हारी सेवा कितनी इम्परफेक्ट है, फिर भी इम्प्रेस हो रहे हैं और सेवा दे रहे हैं और दे रहे हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण का नाम रूप गुण और लीला प्राकृत चक्षु कर्ण आदि इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, सेवोन्मुखे ही जिह्वा स्वयं स्फुरित हो। इस प्रकार श्रुति स्मृति पुराण के वचनों से हरिनाम में सभी शक्तियों की विद्यमानता सिद्ध हो गई। कितने सारे प्रमाण दे दिए भक्ति विनोद ठाकुर ने, तो प्रमाणता सिद्ध हो गई, प्रमाणित हो गया। एक साधु शास्त्र का प्रमाण दे रहा है। पूछना है कुछ? तो आपको जो भी नाम प्रिय हो वही हरि का नाम नाम अपराध से रहित होकर के लें, इसी से सर्व सिद्धि मिल जाएगी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहारी, वल्लभ गिरिवर